यूक्रेन ने सेना की कमी को पूरा करने के लिए नई रणनीति तैयार की है, तो रूस ने यूक्रेन पर हमले के लिए नया प्लान तैयार किया है। दोनों ओर से एक दूसरे पर जबरदस्त हमले हो रहे हैं, लेकिन इन हमलों में रूस का पलड़ा झुका हुआ नजर आ रहा है। ज़ेलेंस्की के लाख चाहने के बावजूद यूक्रेन की सेना पुतिन की नई मोटरसाइकिल फौज को आगे बढ़ने से रोक नहीं पा रही है। राजधानी कीव दहल गई, खार्किव में मच गई भगदड़, डोनेस्क में मच गई मारकाट, विल्नियांस्क में हुई 7 लोगों की मौत। पुतिन की फौज हर दूसरे मिनट यूक्रेन पर मिसाइलें दाग रही है। सेना के शिविर हों या आम आदमी के घर, मिसाइलें दोनों के बीच कोई फर्क नहीं कर रही। युद्ध के मैदान में यूक्रेन के सैनिक मारे जा रहे हैं और शहरों में आम आदमी। यूक्रेन में शहर दर शहर रात भर सायरन का शोर गूंज रहा है। सुरक्षा एजेंसियां एक जगह अलर्ट जारी करती हैं, तो पुतिन की सेना दूसरी जगह हमला कर देती है। सेना के सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के सामने मुसीबत है कि देश की रक्षा कहां-कहां करें। पूरा देश पुतिन के क्रोध से खौल रहा है। यह पूर्वी यूक्रेन का तोरेत्स्क क्षेत्र है। ड्रोन से तस्वीरें ली गई हैं। आपकी स्क्रीन पर जो ब्लर हैं, यानी साफ नहीं देखा जा सकता, वो उन लोगों के शव हैं जो रूस के हमले में जान गंवा चुके हैं। यूक्रेन की फौज लोगों का हाल जानने निकली तो उसे ऐसी कई लाशें रास्ते पर पड़ी मिली। Ситуация, и так как мы 3 дня вообще не могли вот это эвакуироваться, еще нам вчера прилет разбило полностью наш дом, там очень сильно, там ни стенок не осталось, вообще все вот так вот, поэтому все на стрессе, на эмоциях, в слезах, очень страшно. हालात भयावह हैं। लोग सारी रात आंखों में काटने के लिए मजबूर हैं। रूस का कब कौन सा गोला उनके अपनों की जिंदगी उड़ा ले जाएगा, दिलों में दहशत भरी है। पुलिस यूनिट के एक अफसर से सुनिए मंजर कैसा है। Був потужний обстріл з кабів, ствольної артилерії. Постійно працюють епівідрони, міномети, каби. Дуже небезпечна та напружена ситуація. 30 जून की आधी रात रूस की फौज ने राजधानी कीव में मिसाइलें दागी। इस मिसाइल ने एक अपार्टमेंट को मलबे में तब्दील कर दिया। कीव पुतिन के टॉप टारगेट पर है, लेकिन यूक्रेन के दूसरे शहरों के मुकाबले कीव पर रूस हमले करता रहा है। हालांकि इस हमले में किसी के भी मारे जाने की अब तक कोई खबर नहीं है। रूस ने खार्किव पर गाइडेड बम से हमला किया है। इस हमले में एक शख्स की मौत हो गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने टेलीग्राम पर पोस्ट शेयर किया है। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ पिछले एक हफ्ते में 800 गाइडेड बमों का इस्तेमाल किया है। विश्व बिरादरी हमें जितनी जल्दी मदद करेगी, हम उतनी ही तैयारी के साथ रूस के हमलों का जवाब दे पाएंगे। हम रूस के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को सबक सिखा पाएंगे। हम उतनी ही जल्दी शांति स्थापित कर पाएंगे। ज़ेलेंस्की के पास अपील के अलावा बहुत सारे विकल्प नहीं बचे हैं। शांति की जो अपील ज़ेलेंस्की कर रहे हैं, उसमें यह शामिल है कि नाटो ताकतें जो हथियार उन्हें सप्लाई कर रही हैं, उनमें तेजी लाई जाए और उसकी तादाद बढ़ाई जाए, क्योंकि ज़ेलेंस्की के लिए जंग दिनों दिन मुश्किल होती जा रही है। हालांकि यह तथ्य है कि जहां जंग के शुरुआती दौर में सिर्फ रूस ही यूक्रेन पर अटैक करता था और यूक्रेन सिर्फ काउंटर अटैक करता था, अब यूक्रेन रूस में घुसकर भी हमले कर रहा है और रूस के हथियारों को तेजी से नष्ट करने में भी कामयाब हो रहा है। युद्ध क्षेत्र का भयानक वीडियो। रूस के रॉकेट के परखच्चे उड़े। रूस यूक्रेन वॉर से एक भयानक वीडियो सामने आया है। एक यूक्रेनी ड्रोन ने रूस के रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को दबा कर दिया है।
यूक्रेनी ड्रोन ने जिस तरह से इस अटैक को अंजाम दिया उसका वीडियो आपकी स्क्रीन पर है। ज़पोरिज़िया इलाके में रूसी मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम गुजरते हुए दिखता है। तभी यूक्रेनी ड्रोन एफपीवी उसका पीछा करता है। इसके बाद वो रूसी MRL सिस्टम पर अटैक कर देता है, जिसके बाद जबरदस्त धमाका होता है और चारों ओर धुएं का गुबार उठने लगता है। इस हमले में गाड़ी में सवार रूसी सैनिकों की भी मौत हो गई। यूक्रेन के जिस ड्रोन ने इस हमले को अंजाम दिया है उसका नाम FPV ड्रोन है। वहीं इस ड्रोन ने रूस के BM-21 ग्रैड रॉकेट लॉन्चर को ध्वस्त किया है। यहां आपको BM-21 ग्रैड को जरूर जानना चाहिए। क्या है BM-21 ग्रैड? BM-21 ग्रैड रूस का एक मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। इसे रूस के घातक हथियारों में से एक माना जाता है। गाड़ी पर फिट ये रॉकेट लॉन्चर सिस्टम ऑटोमेटिक है और पल भर में रॉकेट की बौछार कर देता है, जिससे दुश्मनों को संभलने तक का मौका नहीं मिलता। BM का मतलब बो, ये, ववा, माशिना और ग्रैड का अर्थ होता है ओला। इस पूरे सिस्टम को ग्रैड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है। यूक्रेन के हमले तेजी से बढ़ रहे हैं, इस सच के बावजूद कि ज़ेलेंस्की हथियारों की भारी कमी का सामना कर रहे हैं। सैनिकों की तो कमी पूरी करने के लिए ज़ेलेंस्की ने कैदियों की भर्ती करनी शुरू कर दी है। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त वही कैदी हैं जिन्हें युद्ध क्षेत्र में भेजने के लिए पैरोल पर छोड़ा जा रहा है। इन कैदियों की पहले जांच हो रही है और फिर इन्हें हल्की फुल्की ट्रेनिंग देकर मोर्चे पर भेज दिया जाएगा। यूक्रेन में अब तक ऐसे 3000 कैदियों को रिहा कर मिलिट्री यूनिट में शामिल किया जा चुका है। यूक्रेन के कानून मंत्री के मुताबिक यूक्रेन करीब 27,000 कैदियों को सेना में शामिल कर सकता है। अपने देश यूक्रेन के लिए लड़ने के लिए जेल से छोड़े जा रहे कैदियों को जेल प्रशासन क्या समझा रहा है, आप भी सुनिए। Головне – це бажання, бо ви йдете захищати батьківщину, там на 50% не вийде, там треба на всі 100, навіть на 150. Якщо кожен буде викладуватись на повну катушку, то, соответственно, і мета буде достигнута, і задачі будуть виконані. यूक्रेन के कैदी देश के लिए लड़ेंगे और इसकी मौत जान भी हो सकती है, लेकिन कैदियों का मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि देश के लिए कुछ भी करेगा। Які хочуть це робити, це я думаю, що це гарна ідея. Не всі тут знаходяться, як вам сказати, такі злочинці, як думають на волі люди. Тут є такі ж хлопці, які просто вступилися. І у них є бажання, велике бажання захищати свою державу, чому б не дати. सैनिकों की संख्या में कमी को देखते हुए पुतिन ने भी रूस में कैदियों को रिहा कर उन्हें सेना में शामिल किया था। ज़ेलेंस्की भी यही कर रहे हैं। 2 साल 8 महीने की लड़ाई का नतीजा यही है, लेकिन ये सिर्फ सेना की संख्या है। यूक्रेन में यार रूस के आम आदमी कितने मारे गए हैं, इसका कोई भी सटीक आंकड़ा या रिकॉर्ड दुनिया की किसी भी एजेंसी के पास मुकम्मल तौर पर नहीं है। इस बीच खबर आ रही है कि रूस ने यूक्रेन को मात देने के लिए नई रणनीति अपनाई है। बैटलफील्ड में अब तक ऐसी रणनीति किसी भी देश ने नहीं अपनाई थी। मोर्चे पर पुतिन की मोटरसाइकिल सेना। रूस अपने सैनिकों को अब बाइक से भी युद्ध के मैदान में भेज रहा है। ये फौजी दुश्मन पर हमला करते हैं और बिजली की रफ्तार से वापस चले जाते हैं। सीमा रेखा के आसपास इस तरह के बाइक अटैक काफी बढ़ गए। यूक्रेन के लेफ्टिनेंट मिखाइलो हुबित्स्की ने रूसी मोटरसाइकिल हमले के बारे में कहा। वो तेजी से आगे बढ़े, फैल गए और मुड़ गए। मोटरसाइकिल, डॉट बाइक, क्वाड्रीसाइकिल और ड्यून बग्गी पर सवार होकर रूसी सैनिक अब लगातार हमले कर रहे हैं। वो मोर्चे में कुछ इलाकों में होने वाले सभी हमलों से लगभग आधे के लिए जिम्मेदार हैं। सवाल उठता है कि पुतिन को मोटरसाइकिल वाली सेना उतारने का आइडिया कहां से आया? इसका जवाब बहुत तर्कपूर्ण दिखता है। रूस ने यह नई रणनीति भारी मात्रा में बारूदी सुरंगों से भरे लगातार निगरानी वाले युद्ध क्षेत्र के लिए अपनाई है। तो ही ड्रोनों की मौजूदगी बख्तरबंद वाहन को आसान टारगेट बना देती है, लेकिन तेज रफ्तार मोटरसाइकिलों और बग्गियों को तोपखाने से निशाना बनाना मुश्किल है। वो उन बारूदी सुरंगों से बचने के लिए मुड़ सकते हैं जिन्हें बख्तरबंद वाहन ऑपरेटर शायद नहीं देख पाए। सस्ती, डिस्पोजेबल डर्ट बाइक और बग्गियों का उपयोग रूसी बख्तरबंद वाहनों को बर्बाद होने से बचाने में भी मदद करता है।
हालांकि बाइक का नुकसान भी है कि ये रूसी सैनिकों को कोई सुरक्षा मुहैया नहीं करती है, जो खाइयों के पास पहुंचने पर मशीन गन की बौछारों के संपर्क में आते हैं। बख्तरबंद वाहनों का स्टॉक खत्म हो रहा है, इसलिए रूसी सेना अपने सैनिकों को सस्ती मोटरसाइकिलों पर युद्ध में भेज रही है। जो भी हो, ज़ेलेंस्की के लिए ये एक नई मुसीबत है।